डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इस समय मैकेनिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन की स्टडी हम लोग कर रहे हैं और मोशन वन डायमेंशन में वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब सिखाए थे। स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा गया था। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाने के बाद से उस पर बेस्ड ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग किए थे, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन पे बेस्ड फिजिक्स का जो इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कराया था। लेकिन अभी तक जो हमने क्वेश्चन कराया था वो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल रहे हैं और हर वैरायटी का क्वेश्चन करा रहे हैं। आज हम डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड फिजिक्स वाला क्वेश्चन अभी हम कराएंगे। फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस होंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन, फिजिक्स से रिलेटेड डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से तब इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन खूब एग्जाम में आते हैं, तो आप सीखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस असाइनमेंट से और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। फर्स्ट लेवल से हमने कुछ क्वेश्चन कराया था, कुछ अपने तरफ से बेसिक क्वेश्चन भी हमने कराया था। अब आगे हम लोग जो क्वेश्चन करना होगा वो थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग को करना होगा। थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन में अब हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं फर्स्ट लेवल से ही। क्वेश्चन नंबर 62 में बल्कि 63 हम सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ फर्स्ट लेवल। अभी सेकंड लेवल से भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी फर्स्ट लेवल से कुछ और क्वेश्चन करा लें, तब जाके फिर सेकंड लेवल से क्वेश्चन कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ फर्स्ट लेवल, जो कि ऑलरेडी तुम देख रहे हो कि ये नीट 2017 में ये पूछा भी है। देख रहे हो, मेडिकल एग्जाम में पूछा भी है ये। द एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इक्वल टू 5t - 2t स्क्वायर। किसी पार्टिकल के लिए और किसी पार्टिकल के लिए x और y कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, कंपोनेंट दिए हुए हैं। x इक्वल टू 5t - 2t स्क्वायर और y इज इक्वल टू 10t। तो क्या पूछ रहे हैं? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करा रहे हैं। इसमें देखा जाए तो 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। थोड़ा ऑप्शन लिख देने से और क्लियर होता है, आंसर जब आता है तो क्लियर होता है। हाँ, ये ऑप्शन मिला। ऑप्शन में पहला ऑप्शन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक ऑप्शन में 0 भी दिए हैं। फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या दिक्कत है? देख लो, x और y दिए हुए हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जो दोनों डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिल जाएगा उसका नेट वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी 5, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 × 2 मिलके हो जाएगा 4t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगा 10 और t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कांस्टेंट आ गया वेलोसिटी। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन
तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 -4, t का डिफरेंशिएशन 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आ रहा समझ में? तो तुम देखो ये एक्सेलरेशन आ गया -4, ये एक्सेलरेशन आ गया 0, तो ये तो जब 0 हो गया तो यही ना बचा, यानी एक्सेलरेशन है -4। देखो आंसर दिख रहा है, आंसर मिल गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो केवल x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये 0 है, तो आ गया आंसर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आंसर। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि चलो ये वाला वैल्यू इतना आ गया और ये वाला वैल्यू अगर 0 नहीं आया होता तो हम क्या करते? तो अगर मान लो ये 0 नहीं आया होता तब नेट एक्सेलरेशन इससे निकालते हैं, √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। जैसे ये कुछ वैल्यू आया तो ये भी अगर कुछ वैल्यू आया होता तो ये वेक्टर से, वेक्टर में से हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री पर रिजल्टेंट निकालना, इससे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आगे समझ में? तो इस तरह से 2 बार डिफरेंशिएशन से ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। फर्स्ट लेवल से ही अभी फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर सेकंड लेवल से क्वेश्चन कराएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ये क्वेश्चन भी देख लो, AIPMT 2015 में पूछा गया है। AIPMT 2015 मेडिकल एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टूडेंट सीखता है कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर। फिर देख लो, 1 डायमेंशनल मोशन फॉर ए पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए 1 डायमेंशनल मोशन के लिए वेलोसिटी x का फंक्शन दिए हुए हैं इक्वल टू बीटा x पावर -2n। तो एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के x के फंक्शन के फॉर्म में। देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x, x के फंक्शन के फॉर्म में एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए भी हैं। तो ऑप्शन लिख दे रहे हैं जिससे थोड़ा समझाने में और आसानी होगा। यहाँ पर देख लो, -2n बीटा स्क्वायर x पावर -4n -1 -2 बीटा स्क्वायर x पावर -2n +1 -2n बीटा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल e पावर -4n +1। लोग यहाँ एक्सपोनेंशियल दे दिए हैं। फिर यहाँ देखो -2n बीटा स्क्वायर x पावर -2n -1। तो क्या पूछ रहे हैं? एक्सेलरेशन। तो करना क्या है, देख लो, वेलोसिटी दिए हुए हैं x के फंक्शन के फॉर्म में और एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। बस एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो, ये जो वेलोसिटी दिए हुए हैं तो ये अब हम नहीं लिखेंगे, ये तो बस इंडिकेट कर रहा है x कि ये x का फंक्शन है। देख लो, ये लिखने का तरीका, अब x नहीं लिखना है। तो देख लो, आ गया बीटा x पावर -2n। अब अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो जो वेलोसिटी दिया है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें। टाइम के रिस्पेक्ट में
तो आ जाएगा डी बाई डी टी, और v का वैल्यू ये वाला रख दें, बीटा x पावर माइनस 2n, यहाँ रख दें। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो तुम देख लो ये फंक्शन किस में है, x में, खुद ही देखो फंक्शन x में है, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में। कहाँ डिफरेंशिएट कर पाओगे, तो जिसमें फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो है ना नया क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन जो सीखता है कॉन्फिडेंस आता है और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन फिर वो सॉल्व करने लगता है, इसलिए हम हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चेन रूल लगाया जाता है। यहाँ dx लिख दिया जाता है अपने तरफ से, देख लो d बाई dx, dt के स्थान पे dx लिख दो, ठीक है। अब जब dx लिखे तो यहाँ तुम dx अपने तरफ से लिखो, और ये dt जहाँ है वहीं पड़े रहने दो, यह है चेन रूल। देख लो dx अपने तरफ से लिखे तो यहाँ देखो dx लिखना पड़ा, मल्टीप्लाई भी किए डिवाइड भी किए। ds लिखने से डियर तुमने पाप कर दिया, तो पाप किया तो यहाँ देखो गंगा स्नान भी तो किया। तो कोई पूछे कि चेन रूल क्या है डिफरेंशिएशन में, तो बोलोगे पाप करो गंगा स्नान करो, पाप करो गंगा स्नान करो, मतलब डिवाइड भी करो उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो देखो डी बाई डी टी रह गया, dx यहाँ पे हमने अलग से लिख दिया, और ये जैसे है बीटा x पावर माइनस 2n हमने देखो यहाँ लिख दिया। बस अब डिफ्रेंशिएट कर लो, तो आ गया माइनस 2n बाहर आ गया, क्योंकि देखो यहाँ dx आ गया कि नहीं, और यहाँ x का फंक्शन है, तो माइनस 2n बीटा पहले से x पावर माइनस 2n माइनस 1 बोलो, और यह है dx अपान dt। dx अपान dt का मतलब क्या, वेलासिटी। dx अपान dt का मतलब वेलासिटी, और वेलासिटी का वैल्यू कितना है देख लो, वेलासिटी का वैल्यू है बीटा x पावर माइनस 2n। ये वेलासिटी का वैल्यू रख दिया क्योंकि एसलेशन x के फंक्शन के फॉर्म में चाहिए, तो इस तरह से एसलेशन आ गया माइनस 2n बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर x पावर, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस 2n मिलके माइनस 4n, और ये आ गया माइनस 1। ये आंसर मिला। कोई ऑप्शन कोई नजर आ रहा है, देखो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x पर माइनस 4n माइनस 1, ये ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में पकड़ होनी चाहिए जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन अप्लाई करके, चेन रूल अप्लाई करके, और तब जाके डिफरेंशिएशन करना होता है। एकदम आसान होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक, अभी और भी हम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में कराने वाले हैं, देख रहे हो। पहले हमने बेसिक क्वेश्चन से टच किया है, अब और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं, इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद से अभी और क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय, तो और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। अभी हमने फर्स्ट लेवल से क्वेश्चन कराया, अब आगे हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, थोड़ा सेकंड लेवल से भी क्वेश्चन सॉल्व करा दें डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, क्योंकि अभी ढेर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराने वाले हैं। जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका और तैयार होता चला जाएगा। अब हम सेकंड लेवल से क्वेश्चन करा रहे हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन सेकंड लेवल का, x इजकल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो कह रहे टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट बिकम्स मैक्सिमम।
करें कितने टाइम पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा। कितने टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा डियर, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखो दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन लिख दे रहे हैं जिससे कि थोड़ा समझाने में आसानी होता है, समझने में भी अच्छा लगता है। थीटा अपान ओमेगा, पाई अपान 2 ओमेगा माइनस थीटा अपान ओमेगा, इसके बाद पाई अपान 2 ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा माइनस थीटा अपान ओमेगा। कारण कितने टाइम पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो देखो इसी टॉपिक में हम जब ग्राफ बताएंगे तो ग्राफ में हम सिखाने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा, हैं मैक्सिमा मिनिमा सिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन बताएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करके बताएंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्या हो उसका क्लियर हो। तो देख लो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम करने के लिए 2 तरीका है। देख लो इसका वैल्यू या तो मैक्सिमम कर दो, साइन का इतने का वैल्यू मैक्सिमम कर दो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, कितने डिग्री पे 90 डिग्री पर। या तो जो मैक्सिमम मिनिमम हम बताने वाले हैं आगे चल कर किसी टॉपिक में, तो उससे फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है और डिफरेंशिएट करके उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना पड़ता है। तो वो अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हम बताए नहीं हैं। इसलिए यहाँ से क्या किया जाए कि x का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का वैल्यू क्या कर दिया जाए मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, कितने डिग्री पर साइन 90 डिग्री पर, देख रहे हो। इसलिए यहाँ से ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टू π/2, तो यहाँ से ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, इसलिए t इज इक्वल टू पाई अपान 2 ओमेगा माइनस थीटा अपान ओमेगा। पाई अपान 2 ओमेगा माइनस थीटा अपान ओमेगा, देखो पाई अपान 2 ओमेगा माइनस थीटा अपान ओमेगा। तो इतने टाइम पर देखो बी ऑप्शन, इतने टाइम पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा डियर मैक्सिमम होगा। देखो क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर। तो ये देखो हमने इसका वैल्यू 90 कर दिया, जैसे ही 90 किया टाइम का वैल्यू देखो यहाँ से आ गया, इतने टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये नॉर्मल तरीके से हमने सॉल्व करा दिया। और एक तरीका है डिफरेंशिएशन मेथड जिसमें मैक्सिमा का कंडीशन लगाना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या करना पड़ता है 0 करना पड़ता है। ए बार डिफरेंशिएट करके 0 कर दो तभी भी आ जाएगा टी का वैल्यू, इतना ही आंसर आएगा। डिफरेंशिएट करके देख लेना, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक बार डिफरेंशिएशन करके फंक्शन को 0 कर दिया जाता है। तो मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमा आ जाएगा, मिनिमा होगा तो मिनिमा आ जाएगा। वो मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करना पड़ता है। तो ये सीखना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा। हम इसी टॉपिक में जब लास्ट में ग्राफ बताएंगे तो वहाँ सिखाएंगे। कंप्लीट करो और क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कराते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकंड लेवल से 28 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा डियर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बुक में क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको।
द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। टी और एक्स में ये रिलेशन दिए हैं, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। हियर अल्फा एंड बीटा और कांस्टेंट, अल्फा और बीटा दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। हियर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट हैं। द रिटार्डेशन, क्या पूछ रहे हैं, पार्टिकल का रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो रिटार्डेशन होगा। तो हम लोग को उद्देश्य होना चाहिए एक्सेलरेशन फाइंड करना। अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लें तो अपने आप माइनस में आएगा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, रिटार्डेशन। और ऑप्शन देख लो दिए हुए हैं। वेलोसिटी का टर्म आंसर चाहिए, 2 अल्फा वेलोसिटी का क्यूब, देख रहे हो, फिर 2 बीटा वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो इस तरह से इसका क्या पूछ रहे हैं डियर, रिटार्डेशन। तो हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो वही क्या होगा, रिटार्डेशन। ठीक, तो रिटार्डेशन हम लोग फाइंड करें, इसके लिए पहले एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो ये जो t दिया है, चूंकि ये किसका फंक्शन है, टाइम, x का फंक्शन है, इसलिए सीधे इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। देख लो dt अपान dx, यहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर दो, dt अपान dx यहीं से फाइंड कर लो। तो इसको जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो सोचो डिफरेंशिएशन कितना होगा, अल्फा ऐसे पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 2x प्लस ऐसे बीटा पड़ा रहेगा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। अब देखो dt बाई dx आ गया। अब क्या करो, इसको पलट दो, इसको पलट दोगे ऐसे इन्वर्स कर दो तो dx अपान dt आ गया, तो ये पलट गया, तो ये आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर माइनस 1। अरे ऐसे इन्वर्स कर दिया तो कहोगे इन्वर्स क्यों कर दिया, देख लो इन्वर्स करने से क्या वेलोसिटी नहीं आ गया, देखो। इसलिए डियर यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल पावर माइनस 1। और जब वेलोसिटी आ गया तो बस एक स्टेप और हम लोग को करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। जब एक बार और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो तुरंत क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो आओ एक बार और डिफरेंशिएट करें। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसको लिख दें अब dv अपान, देखो dt, d बाई dt, v का फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन ये वाला, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल पावर माइनस 1, जो वेलोसिटी का स्थान पर इसको लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करना है। फिर तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये फंक्शन किस में है, x में, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। क्या डिफरेंशिएट कर पाओगे, एकदम नहीं कर पाओगे, तो क्या करना होगा डियर, तुरंत मन में आया, अरे चेन रूल लगाते, पाप करें गंगा स्नान कर लें, बस चेन रूल जैसे लगाओगे फट से dx में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वजह से क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो ही जाना है। तो आओ इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ, d अपान dt के स्थान पर dx, और यहाँ जो फंक्शन है उसको तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ जब dx लिखे हैं तो यहाँ dx से देखो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड किए हैं, और dt अपने स्थान पे जैसे है ऐसे पड़ा हुआ है। और यहाँ देख लो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर माइनस 1 जैसे है उसे पड़ा हुआ है। अब देखो फंक्शन x में है तो यहाँ dx आ गया कि नहीं, इस dx अपान dt को हम लोग क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी यहाँ लिख लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो इज इक्वल टू, ये -1 बाहर आया तो देखो -2 अल्फा एक्स प्लस
बीटा पावर -1 मिलके -2, और ये देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यहाँ केवल x या t नहीं है, ये फंक्शन है। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन में बताया था कि एक फंक्शन मान के उसको डिफरेंशिएट कर लो, फिर उसके जो अंदर होता है उसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखो हमने इसको एक मान के डिफरेंशिएट कर लिया, इसके जो अंदर है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 अल्फा का हो जाएगा 2 अल्फा, और x का डिफरेंशिएशन 1, बीटा का हो जाएगा 0, और dx/dt को क्या लिख देंगे, वेलोसिटी। बोलो, तो अब यहां से देख लो, एक्सेलरेशन आ गया -2 अल्फा v, देखो -2 अल्फा v, और इतने को देखो ये वैल्यू क्या वेलोसिटी के बराबर नहीं है, ये देखो वेलोसिटी के बराबर है, लेकिन यहाँ पर -1 है और यहाँ क्या है, यानी इसका तुम अगर स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, तब ये v नहीं, ये v का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इतने को हम लोग v का स्क्वायर लिख सकते हैं डियर। इतने को फिर से देख लो, इतने को क्या लिखेंगे, v स्क्वायर, कहाँ से, यहाँ से v स्क्वायर इसको लिख देंगे, तो यहाँ जाएगा v का स्क्वायर। तो इसलिए एक्सेलरेशन आ गया -2 अल्फा v क्यूब। देखो v इंटू वी स्क्वायर मिलके कितना आ गया, v क्यूब। अब तुम ही बताओ कि यह एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है, निगेटिव, और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन। इसलिए डियर रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2 अल्फा v क्यूब। अब कहोगे अरे माइनस कहाँ है, गायब कर दिए। अरे क्यों नहीं गायब करेंगे, इसको एक्सेलरेशन कह रहे थे, लेकिन अब तो हम रिटार्डेशन कह रहे हैं ना। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए आंसर कौन सा है, देख लो 2 अल्फा v क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ रहा है, चेन रूल लगाना पड़ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस का पकड़ होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट सॉल्व करने लगेंगे फिर उनको कोई रोक नहीं पाएगा, हर वैरायटी के क्वेश्चन वो सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करो आप लोग फास्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर वैरायटी का इस टाइप का क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल जाएगा, और कंपटीशन में ये क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है, यहाँ तक कि स्कूल के 11th के स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाता। तो बेसिक से ही सीखते हुए हम लोग देखो इस वैरायटी के भी क्वेश्चन अब क्या करने लगे, सॉल्व करने लगे। हटाते हैं इसको और भी आगे क्वेश्चन कराते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकेंड लेवल से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल से भी हमने क्वेश्चन कराया डिफरेंशिएशन पर, सेकेंड लेवल से भी हमने क्वेश्चन कराया, और कुछ और क्वेश्चन हम क्या करा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस पर बेस्ड है, सबका सब क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय सॉल्व कर रहे हैं, और बेसिक से हमने टच किया है और हर वैरायटी के क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं इस समय।
इफ velocity of a body is given as v is equal to root over 180 minus 16x। आ रहा कुछ समझ में? वेलोसिटी दिए हुए हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर 180 माइनस 16x। देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। ऑप्शन है असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं है, अपने तरफ से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड -16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, सब आंसर देखो माइनस में है, यानी एक्सेलरेशन जब सॉल्व करेंगे तो निगेटिव में आएगा। रिटार्डेशन आ रहा है, देख लो माइनस सब आ रहा है। अब रिटार्डेशन पूछता तब तो माइनस हटाते, क्योंकि रिटार्डेशन तो हम कह ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, आंसर माइनस में आएगा, इसलिए हम माइनस लगाए हुए हैं। तो तुम खुद सोचो कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, करो बस डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज इसको सॉल्व कर लें। चूंकि डियर वेलोसिटी दिए हुए हैं, रूट ओवर 180 माइनस 16x, इतने का क्या रूट। अच्छा, रूट को कहते क्या है बताओ? ऐसे लगा करके यहाँ क्या लिख देंगे, ये रूट हो गया। चाहे ऐसे लिखो और चाहे यहाँ हाफ लगा दो, एक ही बात है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv बाई dt। बोलो, अब यहाँ से एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, यहीं पे देख लें, d बाई डी टी और v का फंक्शन 180 माइनस 16x। अरे बस v का वैल्यू रख दिया, फंक्शन। कुछ आ रहा समझ में? सोचो, यहाँ सोचो क्या करना है। बोलो, पाप करके गंगा स्नान करना है कि नहीं करना है? दैट इज चेन रूल लगाना है कि नहीं? कहोगे क्यों चेन रूल लगावें? और देख लो ये फंक्शन किस में है, x में। डिफरेंशिएशन किस में करना है, dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि डिफरेंशिएट हो जाएगा? नहीं। जे फंक्शन x में है तो जब तक यहाँ dx नहीं आएगा हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सीधा तरीका है कि इसको हम क्या कर दें, चेन रूल लगा दें। तो अब लगा देते हैं चेन रूल। इज इक्वल टू d बाई, अपने तरफ से यहाँ dx लिख दो, 180 माइनस 16x पावर 1/2। तो यहाँ dx से मल्टीप्लाई कर दो, dt पहले से है। बोलो, तो यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन। देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाफ, बाहर आया, और ये आ गया 180 माइनस 16x। इसको मिटा देते हैं, 180 माइनस 16x पावर हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1। तो हाफ माइनस 1 का मतलब माइनस हाफ। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, फंक्शन है ना, देखो ना, a प्लस बी एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो इसका 0 हो जाएगा, माइनस 16x का माइनस 16 हो जाएगा। और यह है देखो dx अपॉन dt का मतलब क्या, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाफ
180 माइनस 16x पावर माइनस हाफ माइनस 16, और ये वेलोसिटी का ये वाला वैल्यू उठा कर रख दो ये वाला, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 16x पावर 1/2, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों टर्म क्या हो गए कैंसिल आउट, तो इज इक्वल टू आ गया -16/2, एक्सेलरेशन आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमने ऑप्शन लिखा था उसमें कौन सा आंसर आ गया देख लो, सी ऑप्शन आ गया, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब ये रिटार्डेशन है। अच्छा रिटार्डेशन पूछता तो हम लोग कहते 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन तब हम कह रहे हैं, और यहाँ एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो -8 आ रहा है तो -8 रहने देंगे। ठीक है, तो कंप्लीट करो इसको सब लोग। और इसमें खास बात ये भी देख रहे हो कि जो आंसर आ रहा है देख लो, जो आंसर आ रहा है इसी को देखो, इसको तो x का कोफिशिएंट कितना है देखो, एक ट्रिक बता रहे हैं, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे, बुक में दिए गए हैं। ऐसे देखोगे फट से आंसर बोल दोगे, मेथड हमने बता चुके। देखो ये -16x है तो x का कोफिशिएंट -16 है, तो -16 का आधा आंसर आया है। यानी इसमें हम 3-4 क्वेश्चन और बनाने जा रहे हैं, तभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका तुरंत में आंसर बोल देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। ऐसे देखोगे आंसर बोल दोगे फट से। आगे समझ में? यानी यहां से जो कॉन्सेप्ट आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो, x के कोफिशिएंट का आधा कर दिया। अब ये ट्रिक बन गया इसका, देखो ट्रिकी कॉन्सेप्ट। अब जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, फर्स्ट इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू √180 माइनस 16x में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो x का कोफिशिएंट -16 का आधा कर दो तो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख रहे हो? फिर एक सब क्वेश्चन दिया है 100 माइनस 4x, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो x का कोफिशिएंट -4 का हाफ कर दो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v इज इक्वल टू √50 माइनस x, एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का आधा कर दो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ डियर कुछ? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन पर किस टाइप के क्वेश्चन सब डेवलप हो रहे हैं। ये आज हमने जितना सब ये सब क्वेश्चन कराया सब चेन रूल पे, इधर जितने क्वेश्चन हमने कराए सेकंड लेवल के और कुछ फर्स्ट लेवल से, सब चेन रूल से रिलेटेड क्या थे क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब अगले वीडियो लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स का इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, इन सब क्वेश्चन अब हम कराएंगे इंटीग्रेशन पे वाला। डिफरेंशिएशन के जस्ट क्या चलेंगे अपोजिट, तो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आप लोग क्या होगा सॉल्व होगा। तो खूब मेहनत से क्वेश्चन करते रहिए, अपने मन से क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन के क्या हो प्रैक्टिस हो। असाइनमेंट से क्वेश्चन कीजिए, कुछ होमवर्क दिए थे बेसिक क्वेश्चन उसके क्वेश्चन कीजिए, खूब ढेर सारे क्वेश्चन हैं, बुक से भी क्वेश्चन कीजिए। तो जितना ही क्वेश्चन करते रहेंगे सब प्रैक्टिस होता रहेगा। बाकी हम हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, देख रहे हैं। अभी हमने डिफरेंशिएशन पे सब इतने क्वेश्चन कराए, अब आगे हम इंटीग्रेशन पे बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे और तब जाएंगे काइनेमेटिक इक्वेशन पर।
और सेकंड टॉपिक बाद से उधर फिर वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। वेक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरी फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। तो खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, खूब बढ़िया नोट्स भी बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट।